उपस्थित सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के योद्धाओं, एक आश्चर्यचकित घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये धीरे धीरे आम जनता के जहन में घर करता जा रहा है। जिस तरीके से आज से 6 साल पहले 7 साल पहले मध्य प्रदेश ने काला अध्याय लिखा गया लोकतंत्र में, हमारी चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त हुई, कई विधायकों को बेचा और खरीदा गया। फिर लाडली बहना और प्रलोभन की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता बना ली। अब उसके बाद एक अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर एक जो लोकतंत्र का एक दूषित चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने लेके आए, वो पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने देखा है। विजयपुर की जो चुनाव की जीत थी, वो लोकतंत्र को ताकत देने वाली और भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्रकारी सोच, विचार, कारनामे, उनको धत्ता बताने वाली थी। आज प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के आम जनमानस को ये महसूस हो गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से भी गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि 99.99% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में एक आदिवासी विधायक सामान्य सीट से चुन के कैसे चला गया, भारतीय जनता पार्टी को ये नागवारा गुजरा। आप देखो कि बीजेपी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इनका मूल चरित्र है, वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। यही सोच था कि जिसने नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी है, वो सवाल करता है खड़े होके, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उसकी औकात पूछता है, उनकी औकात पूछता है। ये औकात एक व्यक्ति ने नहीं पूछी आदिवासी की, ये औकात पूछी भारतीय जनता पार्टी ने। सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है एक मंत्रिमंडल की। उसमें अगर एक आदिवासी को इस तरीके से अपमानित करना, और वो भी इतने बड़े पद, नेता प्रतिपक्ष के ओहदे पे, इनकी सोच पर एक सील लगाता है। दूसरा घटनाक्रम मुकेश मल्होत्रा का। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हार और जीत, कोर्ट से जिस तरीके से निर्णय हुआ, आश्चर्यचकित थे लोग। कोर्ट में एक न्यायालय पे जो भरोसा है, उस पर भी इस तरह का फैसला प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि एक आदिवासी व्यक्ति, क्राइम क्या छुपाने की आरोप है कि आपस में बातचीत हुई थी, तू मैं हुई थी, वो इंगित नहीं किया गया। बेसिक कोई ऐसा क्राइम नहीं था जिससे कि जो मूल तत्व है कि अपराध छुपाने से चुनाव पे प्रभाव पड़ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर भी फैसला शून्य हो सकता था, पर बदल के हारे हुए विधायक को फिर से विधायक बनाना, हारे हुए व्यक्ति को फिर से विधायक नियुक्त करना, ये न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, न्याय की इस व्यवस्था पे हमें भरोसा है और हम आज ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे, उसकी कानूनन प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष तो रखेंगे ही, पर पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी फिर से एक बार चस्पा हुआ है। मैं उन प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं जो वोट के अधिकार को ताकत देना चाहते हैं, आदिवासी परिवार के उन साथियों से कि आप मूलवासी हो इस प्रदेश के, अगर आप सामान्य सीट से चुन के चले जाते हो, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है।
ये दलित साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देख लो, आप समझ लो, जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने अलग अलग बातें रखती है और दूसरी तरफ अपने ही एक आरक्षित वर्ग के साथी के साथ कितना बड़ा कुठाराघात करती है। एक विधायक, पूरी सरकार थी उनके पास, पूरी सरकार में 2/3 के आसपास उनके पास एक तरह से बहुमत है, उसके बाद भी एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए। ये सोच क्या है? मतलब एक गरीब आदिवासी साथी सहरिया परिवार का अगर चुन के चला गया, जनता ने चुन दिया, तो उनको वो नागवार गुजरा। और एक घटना नहीं हुई ऐसी। आप जिले जिले जो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी के हों, आदिवासी और दलित जो एससी वर्ग से आते हैं, उनका कितना अपमान होता है। मैं बीजेपी के उन जनप्रतिनिधि एमएलए भाइयों से या सांसद भाइयों से भी सवाल करना चाहता हूँ, ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी का सही था क्या? ये चुना हुआ एक आदिवासी साथी जिसको पद मुक्त कराने में पूरी सरकार लग गई और फैसला कैसा दिया जो आश्चर्यचकित करता है पूरे देश को। ये मैसेज क्या है? आप लोग इससे सहमत है क्या? आप लोग अगर सहमत नहीं है तो पार्टी में आवाज़ उठाओ आपकी। आप उसी पार्टी से चुन के आए हो। ये अलोकतांत्रिक लोगों को अगर इसी तरीके से आपने शह दी, हम इसी प्रदेश के वासी हैं, पार्टी अलग हो सकती है, पर आपने ये आवाज़ नहीं उठाई, तो एक दिन इसकी गाज आप पे भी गिरेगी और आप अपमानित अपने आप को कई बार अलग अलग समय पे इस बीजेपी में महसूस भी करते होंगे। यही लोग हैं जो छुआछूत की बात करते थे। इनका पाश्चात्य देखो, इनका पुराना इतिहास देखो। यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। संविधान के खिलाफ किन किन ने बातें की, गूगल पे जाओ, सर्च करो, पता लगेगा। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ने देश के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है। मैं फिर से, न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और 100% वापस मुकेश मल्होत्रा ही चुन के आएगा, जीत के आएगा, कांग्रेस ही जीत के आएगी। मैं पक्के विश्वास के साथ, पर इससे एक मैसेज, एक स्पष्टता, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के सामने फिर से एक बार आया है। इनको युद्ध चल रहा है विश्व में, महंगाई पे उस पर असर आने लगा है, ट्रेड डील दबाव में की जिसमें किसानों की हालत खराब हो रही है। जो सोयाबीन, कपास और मक्का 40% गिर गया, महंगाई 60 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की 200 रुपये तक पेट्रोल डीजल होने की संभावना है। अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ता रहा, उसकी चिंता नहीं है। एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए, विधायक नहीं रहना चाहिए, इसकी चिंता है। यह है बीजेपी। प्रदेशवासियों समझो, देखो, मैं फिर से आप सबके सामने बहुत हम्बल तरीके से आग्रह करना चाहता हूं प्रदेश के सामने, हम उन लोगों में से नहीं है कि पीछे हटेंगे। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ इस अलोकतांत्रिक लोगों से लड़ेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी आपके पड़ोस में रहने वाला वो कार्यकर्ता, उसकी स्थिति क्या है। वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उसका बड़ा घर हुआ कि नहीं हुआ, और महंगाई का असर उसके घर पे है क्या। प्रदेशवासियों कहीं मत जाओ, सत्यापित करो आपके पड़ोस में रहने वाले बीजेपी के नेता को, वो चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, उसकी आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। अगर वो आर्थिक गब्बर हुआ है तो आपके पैसे की चोरी से हुआ है। जो आप भ्रष्टाचार से ग्रसित हो उसके कारण हुआ है, आपके पैसे की चोरी की गई है और इसी कारण ये परिस्थिति है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने 35 लोगों की हत्या कर दी जहरीले पानी से। ये बीजेपी के इस व्यवहार ने, इनके नेताओं के व्यवहार ने, 26 बच्चों तड़प तड़प के मर गए छिंदवाड़ा में। जगह जगह आप जो करप्शन की लगातार बढ़ती हुई व्यवस्था देख रहे हो, वहां चोरी होती है, यहां मंत्री और मुख्यमंत्री तक वो आती है। और भोपाल का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और उन दलालों का अगर कोई सरगना है तो इस सरकार का मुखिया है। यही कारण है कि एक आदिवासी को पद पे नहीं रहने देना, यही कारण है कि एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करना,
यही कारण है कि लोकतंत्र और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करना। फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसकी सोच को हम घर घर तक ले जाएंगे, जन जागरण करेंगे। हम अलोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आपका सहयोग चाहेंगे, प्रदेश का सहयोग चाहेंगे, प्रदेश की जनता की भावनाओं को साथ लेना चाहेंगे। हम एक विपक्ष के कार्यकर्ता हैं पर इस प्रदेश के वासी हैं। हम कांग्रेस के विचार के लोग हैं पर आपकी सेवा करने वाले आप ही को के बीच में से निकले हुए परिवारजन हैं। आपसे मैं हम्बल प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये मुकेश मल्होत्रा को पदमुक्त नहीं किया, एक आदिवासी को पदमुक्त नहीं किया, ये आने वाले आपके अधिकार, लोकतंत्र के मूल अधिकार, वोट के अधिकार को नष्ट करने की साजिश के रूप में एक कदम है। तो मैं फिर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 100% वापस ये केस जीत के आएंगे। जो फैसला आया है, जिसने पढ़ा वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने लोकतंत्र के व्यवस्था पर या न्यायिक व्यवस्था पर अंतर मन में अच्छा उसके प्रति निर्देश नहीं गया या एक तरह से भावना नहीं गई, जो नकारात्मक भावना गई कि जिसने भी फैसला दिया ये फैसला सही नहीं हो सकता है, ऐसा आम जनमानस की भावना में से निकला हुआ है। मैं तो न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता हूँ, इसके ऊपर भी न्याय की व्यवस्था है, वहाँ जाएंगे। पर जिस जज ने ये फैसला दिया मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, पर लोगों को संदेह है। धन्यवाद। सर, क्या मुकेश